नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आर्थू ने कहा, पर मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है। मैंने अपने मन को कितना गलत समझा। मुझे उनसे मिलना था, क्या कोई और रास्ता नहीं है? आशीष ने कहा, नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें थोड़े दिन वेट करना होगा। जब सब कुछ शांत हो जाएगा मैं खुद तुम्हें उनसे मिलने लेकर जाऊंगा, पर तब तक तुम्हें अपने इमोशनल पर काबू रखना होगा। राथू ने कहा, ठीक है, पर अब हम लोग कहां जा रहे हैं? आशीष ने कहा, हम लोग घर जा रहे हैं, अब तुम्हें वहीं रहना है। आर्थू ने कहा, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारी फैमिली वाले मुझे डटेंगे तो नहीं ना? मैं बिना परमिशन के तुम्हें शादी करने के लिए कहा है। आशीष ने कहा, नहीं, वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डटेंगे। वह तो कब से यही चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द किसी लड़की से शादी कर लूं। वह लोग तो बहुत खुश होंगे मेरी शादी की बात सुनकर। रथु ने कहा, सच में उन लोगों को खुशी होगी हमारी शादी को लेकर। आशीष ने कहा, तुम घर चलकर देख सकती हो वह लोग कितना खुश है। अपनी बातें बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। ज्यादा सवाल करके अपने दिमाग पर जोर मत दो। मैं तो वह बच्चा भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएगा, हर बार बक 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 करते रहेगा। रथु ने कहा, तो आप क्या चाहते हो वो आपके जैसे बने? मैं बिल्कुल भी उसे आपके जैसे बनने नहीं दूंगी। आपके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती और ना आप ज्यादा बात करते हैं। अब कितना बोरिंग हो। अगर वह भी वैसे ही हो गया तो मेरे साथ कौन बातें करेगा? आशीष ने कहा, ठीक है, बना लो, उसे भी अपने जैसे और कर दो अपनी तरफ। आर्थू ने कहा, ऐसे नहीं है, मैं चाहती हूं कि हम दोनों से भी अच्छा बने, उसकी बुद्धि तेज चले और वह बहुत बड़ा इंसान बने। आशीष ने कहा, क्या तुम बॉय एक्सपेक्ट कर रही हो? पर मुझे तो गर्ल चाहिए। लड़कों के हम ज्यादा लाड़ प्यार नहीं कर सकते, लड़कियों के ज्यादा लाड़ प्यार होते हैं। रथु ने कहा, जो भी हो, हम दोनों को भी लाड़ प्यार करेंगे और दोनों को भी अच्छे से बड़ा करेंगे। आशीष और रथु बातें करते करते घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद आशीष गाड़ी से उतरा और उसने रितु को गाड़ी से उतरने में मदद की। वह दोनों गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चले गए। आशीष ने घर की डोरबेल बजाई। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, आशीष के मां ने दरवाजा खोला और गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा। आर्थू आशीष की मां को ऐसे गुस्से में देखकर डर गई। उन्होंने आशीष से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर आने की? बिल्कुल भी तुम दोनों को घर के अंदर आने नहीं दूंगी। तुमने हमें बिना इन्फॉर्म की शादी की है। हमें बाहर वालों से पता चला है कि तुमने शादी की है। आशीष ने कहा, मां, तुम ही तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आऊं, तो अब आ गया हो। अब क्यों गुस्सा हो? गुस्सा थूक दो और अपने बहू को अंदर आने दो। आशीष के मां ने कहा, कैसे गुस्सा थूक दूं? मैं तुम्हारी शादी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे और तुम जाकर ऐसे शादी करके आए हो। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं और तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत गुस्सा है। उन्हें बिल्कुल भी यह सब पसंद नहीं आया। आशीष ने कहा, मां, तुम हम लोगों का अंदर आने दे रही हो या हम यहां से लौट जाएं? आशीष के मां ने कहा, तुम कहां जाओगे यहां से? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैं अपनी बहू को यहीं रखने वाली हूं। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी बहू से खुश हैं। इतना कहकर आशीष के मां ने रथु का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचने लगी। आशीष ने रथु का हाथ पकड़ा और अपनी मां से कहा, आपकी बहू है पर मेरी बीवी है। याद रखो, मैं ही इस घर लेकर आया हूं और मैं ऐसे कैसे उसको आपके हवाले कर सकता हूं। अगर आपको उसे इस घर में रखना है तो मुझे भी आपको घर में लेना होगा, तभी मैं उसे आने दूंगा, नहीं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर वह अर्थू का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। आशीष के मां ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियसली ले लिया और मेरे बहू को लेकर जाने लगे। रुको, मैं तुम दोनों को भी करके अंदर लेती हूं। अगर बहू चाहिए तो बेटे को कैसे घर से बाहर रख सकती हूं? आशीष ने कहा, मैं भी तो आपके साथ मजाक ही कर रहा था। मैं इसे कहीं लेकर नहीं जाने वाला। मैंने इसको आपके लिए ही तो लाया हूं और इसे कहां लेकर जाऊंगा वैसे आपके लिए? और एक खुशखबरी है, आप बहुत दादी बनने वाली हैं। आशीष के मां ने रथु की तरफ देखा और कहा, सच? तुम मां बनने वाली हो और मैं दादी? मैं बहुत खुश हूं ये सुनकर। अब इस घर में नन्हे नन्हे पैर आने वाले हैं। आशीष ने कहा, जल्दी इस घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। अब हमें घर के अंदर भी लो या यही खड़े रखने वाली हो?
आशीष के माँ एक नौकर को आरती की थाली जाने के लिए कहा। नौकर आरती की थाली लेकर आ गया। आशीष के मन दोनों की आरती उतारी और दोनों को अंदर आने के लिए कहा। आशीष और आर्थू घर के अंदर आ गए। आशीष ने अंदर जाकर कहा, माँ पापा कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। क्या उन्हें पता है हम दोनों ने शादी की है? आशीष के माँ ने कहा, हाँ आप पता है, पर वह थोड़ा तुम दोनों से गुस्सा है। उन्हें तुम्हारा ऐसे एकदम से शादी करना, वह भी हम लोगों को बिना बताए, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मूवी तुम्हारी खुशी में शामिल होना चाहते थे। आशीष ने कहा, माँ मैं भी तुम लोगों को अपनी खुशी में शामिल करना चाहता था, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे यह सब एकदम से करना पड़ा। आप मुझे बताएं पापा कहाँ हैं? मैं जाकर उनसे बात करता हूं। मुझे पता है पापा मुझे समझेंगे। आशीष के माँ ने कहा, तुम्हारे पापा तुम्हारे कमरे में हैं और तुम दोनों का ही वेट कर रहे हैं। आशीष ने कहा, मेरे कमरे में? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अगर उन्हें बेटी करना था तो अपने कमरे में कर सकते थे, नहीं तो यह कर सकते थे कि आप दोनों हमारे पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रहे ना? आशीष के माँ ने कहा, तुम चलकर उनसे ही पूछ लो। आशीष की माँ, आशीष और आर्थू ऊपर आशीष के कमरे की तरफ चले गए। आशीष के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। आशीष ने दरवाजा ना किया। आशीष के पापा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही तीनों अंदर चले गए। आशीष ने देखा अंदर पूरा कमरा डेकोरेट किया था और बेड भी अच्छे से डेकोरेट किया था। आशीष ने अपने पापा से कहा, पापा ये सब क्या है? आशीष के पापा कमरे से बाहर आ गए। उनके पीछे आशीष की मां भी कमरे से बाहर आ गई और उन लोगों ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। आशीष दरवाजे के पास आया और कहा, पापा अपने दरवाजे क्यों बंद कर दिया है? प्लीज इसे खोलिए, मुझे ऑफिस जाना है। मैं बस आर्थू को घर छोड़ने आया था। आशीष के पापा ने कहा, यह तुम्हारी सजा है। तुम लोगों ने हम दोनों को बिना बताए शादी की। अब तुम लोग जब तक मैं नहीं चाहूंगा इस कमरे से बाहर नहीं आ सकते। तुम दोनों भी उसे कमरे में लॉक रहोगे। आशीष ने कहा, प्लीज पापा दरवाजा खोलिए, मुझे सच में ऑफिस जाना है। मैं जरूरी काम छोड़कर आया हूं। आशीष के पापा ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दोनों यहीं रुकोगे। तुम अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बता दो तुम ऑफिस नहीं आ रहे, वह सब कुछ संभाल लेगा। आशीष ने कहा, पापा आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना जरूरी है। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पर साइन करने हैं, आज ही करना जरूरी है। आशीष के पापा ने कहा, पर ऐसे कैसे तुम पहले दिन अपने बीवी को छोड़कर ऑफिस चले जाओगे? आशीष ने कहा, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसे भी अपने साथ लेकर जाता हूं। क्या मैं जा सकता हूं? आशीष के पापा ने कहा, पर मैंने इतनी मेहनत से तुम दोनों का कमरा डेकोरेट किया है, उसका क्या? आशीष ने कहा, बस 2 घंटे का काम है, 2 घंटे बाद हम घर ही आने वाले हैं। आपका डेकोरेट वेस्ट नहीं जाएगा, पर प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आशीष के पापा ने कहा, अगर तुम दोनों 2 घंटे के अंदर घर नहीं आए तो मैं तुम दोनों को घर में नहीं लूंगा। आशीष ने कहा, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, पर मैं 6 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। आशीष के पापा ने कहा, अब 2:30 है, इसका मतलब तुम इतनी देर ऑफिस रुकने वाले हो? आशीष ने कहा, हां। आशीष के पापा ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। आशीष के मां ने कहा, जाने दो, वह इतना कह रहा है, सच में उसे कम होगा, नहीं तो उतनी जिद नहीं करता, आ जाएगा 6 बजे तक। वैसे भी अभी हो दोनों कुछ कर भी नहीं सकते, अभी दिन है और वह सारे काम तो रात में किए जाते हैं ना। हम नहीं जल्दबाजी कर दी रूम डेकोरेट करने में, हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। आशीष के पापा ने कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इन्हें जाने देता हूं, पर इनसे कहो जल्दी घर लौट आए और आकर हमारे साथ कुछ टाइम बिताए। आशीष ने कहा, मैं ऑफिस से आने के बाद आपके साथ बैठकर कॉफी पी लूंगा और आपसे सारी बातें भी करूंगा, अब तो मुझे जाने दीजिए। आशीष के पापा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। आशीष और राथू कमरे से बाहर आ गए। आशीष ने अपने माँ और पापा से कहा, मैं ऑफिस जाकर आता हूं और इसे भी साथ लेकर जाता हूं और जल्दी घर आ जाऊंगा और आकर आप दोनों के साथ वक्त बिताऊंगा। इतना कहकर आशीष वहां से आर्थू को अपने साथ लेकर चला गया। आशीष ऋतु को लेकर गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस लेने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी ऑफिस की तरफ ले ली। आर्थू ने आशीष से कहा, मुझे नहीं आपके साथ ऑफिस आना, मुझे डर लग रहा है।
आप चले जाइए, सब लोग ऑफिस में मुझे देखकर बातें करेंगे। आशीष ने कहा, तो करने दो ना। यह तो अच्छी बात है कि ऑफिस में तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। तुम्हारी शादी एक बिजनेसमैन से हुई है, किसी आम इंसान से नहीं। तुम एक बिजनेसमैन की बीवी हो। आर्थू ने कहा, हाँ मैं जानती हूं, मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूं, इसलिए तो डर लग रहा है। लोग मुझे लेकर बहुत बातें करेंगे, मुझे भला बुरा भी कहेंगे, मैं आपसे मैच नहीं करती यह भी कहेंगे। आशीष ने कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम मेरे साथ चलो, और अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं हूं ना, मैं देख लूंगा उन लोगों को क्या करना है, तुम बस मेरा साथ दो। कुछ देर बाद उन लोगों की गाड़ी ऑफिस पहुंच गई। गाड़ी ऑफिस पहुंचने के बाद आशीष और रथु गाड़ी से उतर गए। जैसे वह दोनों गाड़ी से उतर गए, सब लोग उन्हें देख रहे थे। सब लोगों ने आशीष और ऋतु को विश किया। आशीष ऋतु को लेकर अपने केबिन में चल गया और तू बस अपना सर नीचे झुकाकर आशीष के साथ चल रही थी। आशीष ऋतु को अपने केबिन में लेकर आ गया और उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। उसे सोफे पर बिठाकर वह अपना काम करने लगा। रथु ने केबिन को देखा। केबिन बहुत बड़ा था। रथु ने आशीष को देखा। आशीष अपने काम में बिजी था। रथु बस आशीष को देखती रही। आशीष काम करते वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसने सूट पहन रखा था। डॉक्टर वाले आशीष से ज्यादा ऋतु को एक बिजनेसमैन आशीष बहुत पसंद आ गया। आशीष ने देखा रथु उसकी तरफ देख रही है। आशीष ने भी रथु को देखा और कहा, क्या देख रही हो? रथु ने अपनी नजरें फेर लीं और कहा, कुछ नहीं। आशीष मुस्कुराया और आशीष ने रथु से कहा, बोलो क्या बात है, मैं बहुत देर से देख रहा था, तू मेरी तरह एकटक देख रही थी। रथु ने कहा, मैं आपके तरफ इसलिए देख रही थी क्योंकि आप डॉक्टर के कोट से ज्यादा इस बिजनेस सूट में अच्छे लग रहे हो। आशीष ने कहा, सच में मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी है। मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर। रथु ने कहा, आपको कितनी देर लगने वाली है? मैं बोर हो रही हूं, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक क्यों लेकर आए? आशीष ने कहा, अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम सो जाओ, नहीं तो कुछ देख लो, वैसे भी बहुत काम बाकी है, मुझे वक्त लगेगा। रथु ने कहा, पर मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आशीष ने कहा, इन सब में मैं तो भूल ही गया, मैंने खुद भी लंच नहीं किया और तुम्हें भी नहीं कराया। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ मंगवाता हूं। आर्थू ने कहा, मेरे लिए नहीं, आप हम दोनों के लिए मंगाएंगे, हम दोनों भी साथ में खाएंगे, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। आशीष ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मंगवा देता हूं, तुम खा लो, तुम्हारा भूखा रहना सही नहीं है और मुझे बहुत सारा काम है। अगर मैं खाना खाने बैठ गया तो मेरा काम रह जाएगा, फिर हम लोगों को जल्दी घर भी जाना है। रथु ने कहा, आप हम दोनों के लिए मंगवाए, मैं आपको खाना खिलाऊंगी, आप अपना काम करते रहिए। आशीष ने कहा, आज तो मेरी बीवी को मुझ पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है। पहले मुझे एक्टर देख रही थी और अब मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने की बात कर रही हो। पहले तो तुम मुझे खुद से दूर रखती थी और मुझे पास भी आने नहीं देती थी, पर तुम तो एक दिन में ही पूरी बदल गई हो। कहीं यह सब हमारी शादी की वजह तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे तभी शादी कर लेता जब तुम मेरे साथ बिस्तर पर थी। रथु ने कहा, हम दोनों की शादी हुई है आपसे, मैं आपकी बीवी हूं तो आपका ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा। अगर आप बीमार पड़ गए तो हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं आपका ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूं। आशीष ने कहा, मुझे लगा मेरी बीवी कैसे एक दिन में ही इतना बदल गई, वह तो खुद के बारे में सोचकर ही मेरा ख्याल रख रही है। रथु ने कहा, आपको लगता है मैं अपने बारे में सोचकर आपका ख्याल रख रही हूं? ऐसा कुछ नहीं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपके बारे में सोच रही हूं। अब आप दोनों ही मेरा परिवार हो तो मुझे आप लोगों के लिए ही सोचना चाहिए ना, खुद के बारे में तो नहीं सोच सकती ना। आशीष ने कहा, तुम तो काफी समझदार हो, बहुत जल्दी सब कुछ समझ गई, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी मैच्योर हो, मुझे तो तुम्हें अभी भी बचपना लगता है। रथु ने कहा, अब हमारा खुद का बच्चा आ रहा है, फिर भी मैं आपको एक बच्चे की तरह लगती हूं, मुझसे बात मत करो, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। आशीष ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था मेरी बीवी कितनी मैच्योर हुई है, पर सच में बचपना है। आशीष की बात सुनकर आर्थू मुंह फुलाकर बैठ गई। आशीष ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया और उठकर रथु के पास आ गया और उसने कहा, तुम ऐसे रूठ कर बैठ गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा?
और हमारा बच्चा भी तुम्हारे जैसे ही रख कर बैठ जाएगा। तुम तो उसे अभी से रूठना सीख रही हो। आर्थू ने कहा, नहीं, मैं उसे रूठना नहीं सिखा रही हूं। अब कुछ भी कहते हो, जा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप बहुत चिढ़ाते हो मुझे और मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्सा आता है तो मैं वैसे हरकत कर देती हूँ। मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, आशीष ने कहा। तो फिर अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लो। हमारा बच्चा तुमसे ही सब कुछ सीखने वाला है। अगर तुम ऐसे गुस्सा होती रहोगी तो वह भी गुस्सा होगा। वह दोनों बातें कर रहे थे, तब खाना आ गया। खाने को देखकर आशीष ने कहा, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, बाद में मेरे साथ झगड़ा करना। आशीष को खाना केबिन में सेक्रेटरी लेकर आ गई थी। जो तूने देखा वह सेक्रेटरी आशीष को घूर रही थी। खाना रखो सेक्रेटरी। वहां से चली गई। सेक्रेटरी के जाने के बाद तूने आशीष से कहा, आप कोई मेल सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे, आपने इसे क्यों रखा है? आशीष ने कहा, मैंने इसे नहीं रखा है, इसे पाप नहीं रखा है। यह पापा की सेक्रेटरी थी, अब पापा की जगह मैं संभाल रहा हूं, इसलिए मेरे सेक्रेटरी हैं। अगर तुम चाहती हो किसी मेल सेक्रेटरी को रखना तो मैं बदल सकता हूं, इसमें कोई बात नहीं है। आर्थू ने कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप इसे बदल ही देना। यह आपको कैसे घूरती रहती है, यह लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। आशीष ने कहा, मैं उसे जॉब से निकाल देता हूं, क्या तुम उसकी जगह लेना चाहेगी? रथु ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जगह पर ठीक हूं। आप कोई मिल सेक्रेटरी रख सकते हैं, और अगर आपको फिर मैं सेक्रेटरी रखना है तो फिर मैं सेक्रेटरी 35 के ऊपर की होनी चाहिए। आशीष ने कहा, तुम तो मुझे लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हो। क्या मैं इतना हैंडसम हूं जो तुम मुझे लड़कियों से बचाकर रखना चाहती हो? आर्थू ने कहा, आप बहुत हैंडसम हो, इसलिए मैं आपको लोगों से बचाकर रखना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कोई आपको मुझसे चुरा ले। आशीष ने कहा, कोई भी मुझे तुमसे नहीं चुरा पाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। राथू ने कहा, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आशीष ने कहा, तुम खा लो, तब तक मैं फाइल देखता हूं, मुझे उन फाइल पर सेंड करके भेजना है। राथू ने कहा, आप अपना काम करो, मैं आपको खाना खिलाता हूं और मैं भी खाती हूं। चलो चलकर आपके टेबल के पास बैठते हैं, नहीं तो अपना लैपटॉप लेकर यहां आ जाइए। आशीष ने कहा, बैठ जाओ और खाना लगा लो, तब तक मैं अपना लैपटॉप लेकर आता हूं। आशीष अपने टेबल से अपना लैपटॉप लेकर आ गया, अपने लैपटॉप में फाइल्स पढ़ने लगा। फिर तूने खाना लगा लिया और वह आशीष को खाना खिलाने लगी। वह आशीष को एक निवाला खिलाती थी और खुद भी खाती थी। ऐसे करते करते उन दोनों ने लंच कर लिया। लंच करने के बाद आशीष ने रतु से कहा, तुम चाहो तो थोड़ा देर आराम कर सकती हो, अभी भी बहुत वक्त है, तब तक मैं सारा काम निपटा लेता हूं। रतु ने कहा, पर मैं कहां लेटूं, मुझे सोफे पर अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं ऐसे ही बैठती हूं जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आशीष ने कहा, तुम्हें सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। राथू ने कहा, यहां कमरा भी है, मुझे अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिया? आशीष ने कहा, तुम्हारे सामने दरवाजा दिख रहा है, उसके अंदर एक छोटा कमरा बनाया है, आराम करने के लिए तुम जाकर वहां आराम कर लो। वहां बेड भी है, तुम्हें सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, तुम बेड पर जाकर सो सकती हो। मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हें उठाने आऊंगा, तब तक जाकर सो लो। रथु वहां से कमरे के अंदर गई। उसने जाकर देखा कैमरा बहुत बड़ा नहीं था, पर ठीक था। वो जाकर बेड पर लेट गई। उसे लेटते अच्छी नींद आ गई, वह सो गई। वह सुबह से बहुत थक गई थी भागा दौड़ी करके। जब फाइनली उसकी शादी हो गई, उसे थोड़ा रिलैक्स लगा और वह चैन की नींद सो गई। कुछ देर बाद आशीष ने अपना काम खत्म कर लिया। उसने घड़ी में वक्त देखा तो 5 बज गए थे। उसने अपनी सारी फाइल्स बंद कर दी और वह अंदर कमरे में आर्थू के पास गया। उसने जाकर देखा, अभी भी सो रही थी। आशीष का मन नहीं कर रहा था रथु को उठाने का, पर उन लोगों को घर भी जाना था। अगर वह घर पर वक्त पर नहीं गए तो उनके लिए मुसीबत आ सकती थी। इसलिए वह उसके पास गया और उसने जाकर रथु के कानों पर किस कर दिया। जैसे ही रथु को अपने कानों पर आशीष के होठों का एहसास हो गया और उसने आशीष से कहा, आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं सो रही थी ना, आपने मुझे क्यों जगाया? आशीष ने कहा, मैं तुम्हें जागना नहीं चाहता था, पर हम लोगों को घर जाना है। 5 बज गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया है। अब जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, घर चलते हैं, वहां जाकर आराम कर लेना। रथु ने कहा, चलो चलते हैं।
वैसे भी अगर घर वक्त पर नहीं गए तो घर वाले हमें घर में नहीं लेंगे। उन्होंने हमें कहकर ही भेजा है, आशीष ने कहा। और घर पर उन लोगों ने हमारी है जो तैयारी किए हैं, वह तो तुम्हें पता है ना। हमें भी उसका फायदा उठाना चाहिए। अब चलो जल्दी से घर चलते हैं और जाकर हमारे कमरे का माहौल एंजॉय करते हैं। आज हमारी शादी की पहली रात है और उसे तो हम हाथ से नहीं जाने दे सकते ना। रथु ने कहा, पर मैं प्रेग्नेंट हूं और आपको यह सब कुछ करना सही लग रहा है। मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आशीष ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक है। अब चलो चलकर घर पर बात करते हैं। अगर यही रुककर बातें करते रहेंगे तो हमें बहुत लेट हो जाएगा। आशीष और रथु घर के लिए निकल गए। वह दोनों वक्त से पहले घर पहुंच गए थे। यह देखकर आशीष की मां और आशीष के पापा को बहुत खुशी हो गई। उनके बेटे ने उनका मान रखा था और वक्त से पहले घर आ गया था। उन दोनों को लगा था मैसेज अपने साथ अपने बीवी को लेकर गया है, इसका मतलब वह जल्दी नहीं आएगा, पर वह दोनों वक्त से पहले आ गए थे। आर्थू ने कहा, नहीं, मैं उसे रूठना नहीं सीखा रही हूं। अब कुछ भी कहते हो, जा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप बहुत चिढ़ाते हो मुझे और मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्सा आता है तो मैं वैसे हरकत कर देती हूं। मुझे मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। आशीष ने कहा, तो फिर अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लो। हमारा बच्चा तुमसे ही सब कुछ सीखने वाला है। अगर तुम ऐसे गुस्सा होती रहोगी तो वह भी गुस्सा होगा। वह दोनों बातें कर रहे थे, तब खाना आ गया। खाने को देखकर आशीष ने कहा, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, बाद में मेरे साथ झगड़ा करना। आशीष को खाना केबिन में सेक्रेटरी लेकर आ गई थी। जो तूने देखा वह सेक्रेटरी आशीष को घूर रही थी। खाना रखो सेक्रेटरी। वहां से चली गई। सेक्रेटरी के जाने के बाद तूने आशीष से कहा, आपको ही मेल सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे, आपने इसे क्यों रखा है? आशीष ने कहा, मैंने इसे नहीं रखा है, इसे पाप नहीं रखा है। यह पापा की सेक्रेटरी थी। अब पापा की जगह मैं संभाल रहा हूं, इसलिए मेरे सेक्रेटरी हैं। अगर तुम चाहती हो किसी मेल सेक्रेटरी को रखना तो मैं बदल सकता हूं, इसमें कोई बात नहीं है। रथु ने कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप इसे बदल ही देना। यह आपको कैसे घूरती रहती है, यह लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। आशीष ने कहा, मैं उसे जॉब से निकाल देता हूं, क्या तुम उसकी जगह लेना चाहेगी? रथु ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जगह पर ठीक हूं। आप कोई मिल सेक्रेटरी रख सकते हैं, और अगर आपको फिर मैं सेक्रेटरी रखना है तो फिर मैं सेक्रेटरी 35 के ऊपर की होनी चाहिए। आशीष ने कहा, तुम तो मुझे लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हो। क्या मैं इतना हैंडसम हूं जो तुम मुझे लड़कियों से बचाकर रखना चाहती हो? रथु ने कहा, आप बहुत हैंडसम हो, इसलिए मैं आपको लोगों से बचाकर रखना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कोई आपको मुझसे चुरा ले। आशीष ने कहा, कोई भी मुझे तुमसे नहीं चुरा पाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। रथु ने कहा, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आशीष ने कहा, तुम खा लो, तब तक मैं फाइल देखता हूं, मुझे उन फाइल पर सेंड करके भेजना है। रथु ने कहा, आप अपना काम करो, मैं आपको खाना खिलाता हूं और मैं भी खाती हूं। चलो चलकर आपके टेबल के पास बैठते हैं, नहीं तो अपना लैपटॉप लेकर यहां आ जाइए। आशीष ने कहा, बैठ जाओ और खाना लगा लो, तब तक मैं अपना लैपटॉप लेकर आता हूं। आशीष अपने टेबल से अपना लैपटॉप लेकर आ गया। अपने लैपटॉप में फाइल्स पढ़ने लगा। फिर तूने खाना लगा लिया और वह आशीष को खाना खिलाने लगी। वह आशीष को एक निवाला खिलाती थी और खुद भी खाती थी। ऐसे करते करते उन दोनों ने लंच कर लिया। लंच करने के बाद आशीष ने रथु से कहा, तुम चाहो तो थोड़ा देर आराम कर सकती हो, अभी भी बहुत वक्त है, तब तक मैं सारा काम निपटा लेता हूं। रथु ने कहा, पर मैं कहां लेटूं, मुझे सोफे पर अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं ऐसे ही बैठती हूं जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आशीष ने कहा, तुम्हें सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। रथु ने कहा, यहां कमरा भी है, मुझे अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिया? आशीष ने कहा, तुम्हारे सामने दरवाजा दिख रहा है, उसके अंदर एक छोटा कमरा बनाया है, आराम करने के लिए तुम जाकर वहां आराम कर लो, वहां बेड भी है, तुम्हें सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, तुम बेड पर जाकर सो सकती हो, मेरा काम होने के बाद में तुम्हें उठाने आऊंगा, तब तक जाकर सो लो। रथु वहां से कमरे के अंदर गई। उसने जाकर देखा, कैमरा बहुत बड़ा नहीं था पर ठीक था। वो जाकर बेड पर लेट गई।
उसे लेटते अच्छी नींद आ गई, वह सो गई। वह सुबह से बहुत थक गई थी भागा दौड़ी करके। जब फाइनली उसकी शादी हो गई, उसे थोड़ा रिलैक्स लगा और वह चैन की नींद सो गई। कुछ देर बाद आशीष ने अपना काम खत्म कर लिया। उसने घड़ी में वक्त देखा तो 5 बज गए थे। उसने अपनी सारी फाइल्स बंद कर दी और वह अंदर कमरे में आर्थू के पास गया। उसने जाकर देखा, अभी भी सो रही थी। आशीष का मन नहीं कर रहा था रथु को उठाने का, पर उन लोगों को घर भी जाना था। अगर वह घर पर वक्त पर नहीं गए तो उनके लिए मुसीबत आ सकती थी। इसीलिए वह उसके पास गया और उसने जाकर रथु के कानों पर किस कर दिया। जैसे ही रथु को अपने कानों पर आशीष के होठों का एहसास हो गया और उसने आशीष से कहा, आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं सो रही थी ना, आपने मुझे क्यों जगाया? आशीष ने कहा, मैं तुम्हें जागना नहीं चाहता था, पर हम लोगों को घर जाना है। 5 बज गए हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया है। अब जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। घर चलते हैं, वहां जाकर आराम कर लेना। रथु ने कहा, चलो चलते हैं। वैसे भी अगर घर वक्त पर नहीं गए तो घर वाले हमें घर में नहीं लेंगे। उन्होंने हमें कहकर ही भेजा है। आशीष ने कहा, और घर पर उन लोगों ने हमारी है जो तैयारी किए हैं। वह तो तुम्हें पता है ना, हमें भी उसका फायदा उठाना चाहिए। अब चलो जल्दी से घर चलते हैं और जाकर हमारे कमरे का माहौल एंजॉय करते हैं। आज हमारी शादी की पहली रात है और उसे तो हम हाथ से नहीं जाने दे सकते ना। रथु ने कहा, पर मैं प्रेग्नेंट हूं और आपको यह सब कुछ करना सही लग रहा है। मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आशीष ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक है। अब चलो चलकर घर पर बात करते हैं। अगर यहीं रुककर बातें करते रहेंगे तो हमें बहुत लेट हो जाएगा। आशीष और रथु घर के लिए निकल गए। वह दोनों वक्त से पहले घर पहुंच गए थे। यह देखकर आशीष की मां और आशीष के पापा को बहुत खुशी हो गई। उनके बेटे ने उनका मान रखा था और वक्त से पहले घर आ गया था। उन दोनों को लगा था मैसेज अपने साथ अपने बीवी को लेकर गया है, इसका मतलब वह जल्दी नहीं आएगा, पर वह दोनों वक्त से पहले आ गए थे। आशीष के मां ने कहा, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, चलो चलकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं तुम दोनों के लिए कॉफी बनाने के लिए कहती हूं। तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, कॉफी पी लो, तुम दोनों की थकान उतर जाएगी। आशीष ने कहा, थक तो मैं गया हूं, आपकी बहू नहीं, आपकी बहुत तो आराम कर रही थी, पर आपको तो मुझसे ज्यादा आपको उसी की फिक्र है। आशीष के पापा ने कहा, तुम्हारे मां को उसकी बहू की फिक्र है, पर मुझे तो अपने बेटे की फिक्र है ना। जाकर फ्रेश होकर आ, तब तक मैं अपने हाथों से तुम सब लोगों के लिए कॉफी बनाकर लाता हूं। वैसे तुम कौन सी कॉफी पीना पसंद करोगे? आशीष ने कहा, जो आपको पसंद है मेरे लिए भी वही बना देना, मैं पी लूंगा। इतना कहकर आशीष फ्रेश होने चला गया। रथु भी फ्रेश होने चली गई। आशीष के पापा ने सब लोगों के लिए कॉफी बना ली और वह कॉफी लेकर लिविंग एरिया में आ गए। भी फ्रेश होकर लिविंग एरिया में आ गए। आशीष के पापा ने सब लोगों को कॉफी दे दी और खुद भी अपना कॉफी का कप आशीष और आर्थू उठाकर उसे पीने लगे। आशीष के पापा ने आशीष से कहा, तुम्हारा ऑफिस का सारा काम हो गया? आशीष ने कहा, हाँ पापा, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। आशीष के पापा ने कहा, मैंने सोचा है तुम लोग कुछ दिन हमारे फार्म हाउस में जाकर रहो। आज ही तुम्हारी शादी हुई है और तुम दोनों हमको अकेले टाइम बिताने की जरूरत है। आशीष ने कहा, पर मुझे उसे जरूरत नहीं लगती, हम दोनों यही ठीक है, अब दोनों के साथ। आशीष के पापा ने कहा, ऐसे तुम्हें लगता है, पर क्या तुमने उसे पूछा है वह ऐसा चाहती है या नहीं? तुम दोनों की नई नई शादी है और तुम दोनों को एक साथ वक्त बिताना चाहिए। रथु ने कहा, नहीं, मैं भी यही है, आपके साथ रहना चाहती हूं। आशीष के पापा ने कहा, तुम लोग सच में बेवकूफ हो। मैं तुम लोगों को इतना चांस दे रहा हूं एक साथ वक्त बिताने का, पर तुम लोग तो एक साथ वक्त बिताने में तैयार ही नहीं हो। बाकी कपल तो शादी होते ही घूमने फिरने जाते हैं, अपने फैमिली से अलग रहते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, पर तुम दोनों का तो अलग ही है। आशीष ने कहा, पापा, आप यही चाहते हैं ना कि हम दोनों अकेले वक्त टी तो हम हो या अभी बिता सकते हैं। आप दोनों घूमने चले जाइए, मैं आप दोनों के लिए टिकट बुक कर देता हूं। अगर आप दोनों घूमने चले जाएंगे तो घर पर हम दोनों ही रहेंगे, हम दोनों करेंगे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड। पर अब घूमने की जरूरत आपको है। मैं माँ और आपके दोनों की टिकट बुक कर रहा हूं। आप दोनों कल सुबह के फ्लाइट से जा रहे हो।
वैसे भी आप दोनों कहीं जाते नहीं हो। आशीष के पापा ने कहा, मैं तुम दोनों की बात कर रहा था। हम लोग तो अब बुढ़े हो गए हैं, वैसे भी अब हमें आराम करना चाहिए। ये घूमना फिरना हमसे नहीं होगा। आशीष ने कहा, कैसे नहीं होगा? आप इतने सालों से बिजनेस में बिजी रहे हैं। आप फ्री हो गए हैं तो आपको माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसलिए आप माँ को लेकर जा रहे। मैं आप दोनों की टिकट बुक कर रहा हूं। हमसे ज्यादा आप दोनों को जरूरत है एक साथ वक्त बिताने की। आशीष के मनिका, अगर बच्चे इतना कह रहे हैं तो चलते ना। वैसे भी बहुत साल हो गए हम कहीं घूमने गए हुए। आपने तो कभी मेरे लिए वक्त भी नहीं निकाला। सब मौका मिल रहा है तो हम लोगों को जाकर आना चाहिए। फिर जब बच्चे आ जाएंगे तब तो जाना आना नहीं होगा। बच्चों में हम पूरी तरह उलझ जाएंगे। रथु ने कहा, मम्मी जी इतना कह रही हैं तो आप दोनों को जाना चाहिए। और हम दोनों का क्या? हम दोनों बाद में चले जाएंगे आपके पास बच्चों को छोड़कर। रथु के मुंह से मम्मी जी सुनकर आशीष के मन को बहुत अच्छा लगा। आशीष की मां रथु के पास गई और उन्होंने रथु से कहा, तुमने क्या कहा मुझे? रथु ने कहा, मम्मी जी। आशीष के मां ने कहा, तुम्हें मुझे मम्मी जी कहने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे मम्मी भी कह सकती हो, नहीं तो मां मुझे अच्छा लगेगा। और इन्हें पापा, तुम हम दोनों को मम्मी पापा कह सकती हो। रथु ने कहा, मैं आप दोनों को मां और पापा कहूंगी। आशीष के पापा ने कहा, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे मुंह से मुझे पापा सुनना अच्छा लगेगा। आशीष के पापा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। आशीष ने कहा, तो तय हो गया, कल तुम दोनों जा रहे हो। मैं तुम दोनों के लिए अभी टिकट बुक कर देता हूं। आशीष ने जल्दी से उनके सामने ही उन दोनों के लिए टिकट बुक कर दिया और दोनों से कहा, अब आप 1 महीना घर मत आना। हम दोनों घर में अच्छे से एंजॉय कर लेंगे और आपके घर को भी अच्छे से संभाल लेंगे। आप बिल्कुल भी यहां की फिक्र मत करना। आशीष के पापा ने कहा, 1 महीना? यह बहुत ज्यादा नहीं लगता तुम्हें? आशीष ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर हम दोनों होते तो शायद आप ऐसे ही करते, इसलिए मैंने ऐसे किया। आशीष के पापा ने कहा, तुम लोग मान नहीं रहे तो हम चले जाते हैं। आशीष के पापा ने कहा, तुम लोग तो मानने वाले नहीं हो तो हम लोग चले जाएंगे, पर तुम दोनों अच्छे से घर का ख्याल रखना और अपना भी, और रथु को ज्यादा परेशान मत करना। आशीष ने कहा, पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो हमारी शादी हुई है और आप कह रहे हैं उसे परेशान ना करो। आशीष की बातें सुनकर रथु शर्मा गई। आशीष के पापा ने कहा, अच्छा चलो चलकर खाना खा लेते हैं, बाद में अपने कमरे में चले जाना और जो करना है वह कर लेना। सब लोग वहां से डिनर करने चले गए। यहां खुशी अपने असिस्टेंट के साथ घर आ गई। अनीता को आने में थोड़ी देर होने वाली थी, इसलिए अनीता बाद में आ जाने वाली थी और आदित्य अनीता को लेकर आने वाला था। खुशी घर पहुंच गए। उसने घर आकर देखा अरुण भी घर आ गया था। खुशी अपने कमरे में चली गई। अरुण भी कमरे में ही था। खुशी ने अरुण से कहा, आप कब आ गए? प्रणय ने कहा, थोड़ी देर पहले ही आया हूं, सोचा था जाकर अपने बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा, पर तुम ही लेट आ गई। खुशी ने कहा, कल से छुट्टी ले रही हूं, इसलिए सारे काम आज ही खत्म करके आई, नहीं तो फिर जाना पड़ता। अरुण ने कहा, अच्छा हुआ तुमने जल्दी छुट्टी ले ली। अब कुछ दिन आराम कर लो, नहीं तो तुम्हारा लास्ट मैन चल रहा है। बचाने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा। खुशी ने कहा, कैसे नहीं मिलेगा? आप है ना बच्चों को लेने के लिए, आपको दे दूंगी और आपको संभालने के लिए कहूंगी। अरुण ने कहा, मैं तो हूं संभालने के लिए, मुझे आदत है रात रात जागने की, पर तुम्हें नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम आराम कर लो। हम दोनों को ही बच्चे को संभालना है, तब आराम करने को नहीं मिलेगा, इसलिए अभी कर लो। खुशी ने कहा, अब आराम करने वाली हूं, जब तक बच्चा नहीं आता तब तक। मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूं, बाद में साथ में वक्त स्पेंड करेंगे। अरुण ने कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर जाओ, बाद में साथ में वर्क पेंट करेंगे, तब तक मैं अपना काम भी पूरा कर लेता हूं। अगर जल्दी हो गया तो मैं तुम्हें गार्डन में वॉक के लिए लेकर जाऊंगा। खुशी ने कहा, आपका काम जब खत्म होगा हम गार्डन में वॉक करने के लिए जाएंगे। कुछ दिनों से आप हमें वक्त नहीं दे पा रहे हैं। अरुण ने कहा, मैं इसीलिए तुम लोगों को वक्त नहीं दे पा रहा क्योंकि इतने सारे बच्चे आने के पहले खत्म करना चाहता हूं, इसीलिए मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मैं बच्चों के साथ तुम्हारे साथ बाद में बताना चाहता हूं, इसलिए सारे सॉन्ग अभी करना जरूरी है, नहीं तो बाद में करने पड़ेंगे। खुशी ने कहा,
मैं समझ सकती हूं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूं। आपको जब वक्त मिलेगा तब मुझे आपका वक्त दे देना। आप अपना काम कर सकते हैं। मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूं, बाद में बातें करेंगे। इतना कहकर खुशी बाथरूम के अंदर चली गई। अरुण भी अपने काम में बिजी हो गया। यहां अरुण और खुशी से छुपाकर शालिनी जी और नेहा उन दोनों के खिलाफ प्लान बना रहे थे। नेहा ने शालिनी जी कहा, मैंने कितनी बार इन दोनों को अलग करने की कोशिश की और जीजा जी को अपनी जाल में फंसाने की, पर कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल भी मेरी तरफ देखता भी नहीं। पता नहीं से अपने बीवी में क्या दिखता है। शालिनी जी ने कहा, वो खनुशी को लेकर सीरियस है। वह इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। नेहा ने कहा, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, बस मुझे कल के दिन का इंतजार है। मासी कल से हॉस्पिटल नहीं जाने वाली, वह घर पर है। मैं इसी मौके का फायदा उठाने वाली हूं। आपको जितना कहूंगी आप उतना करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। शालिनी जी ने कहा, तुम क्या करने वाली हो? नेहा ने कहा, बस आप कल देख लेना मैं क्या करती हूं। आप बस मुझे स्टडी रूम की चाबी लाकर देना। वह अपना ज्यादा वक्त स्टडी रूम में बिताते हैं और आप खुशी घर पर हैं तो वह भी ज्यादा वक्त घर पर अपने स्टडी रूम में ही बिताएंगे। यही मौका है मेरे पास जो भी करना है वह करने का। शालिनी जी ने कहा, तुम्हें जो भी करना है वह करो, बस थोड़ा संभाल कर। नेहा ने कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक से करूंगी। आप बस कैसे भी करके मेरे पास चाबी लेकर आइए। मुझे अपने काम को आज रात में ही अंजाम देना होगा। शालिनी जी ने कहा, मैं तुम्हें चाबी लाकर देती हूं, तुम्हें जो करना है वह करो। इतना कहकर शालिनी जी वहां से चाबी लेने चली गई। स्टडी रूम की चाबी एक नौकर के पास रहती थी और एक अरुण के पास से चाबी लेना बहुत मुश्किल काम था, पर वो नौकर से चाबी ले जा सकती थी। शालिनी जी उस नौकर पर नजर रखे हुए थी जो नौकर अरुण का स्टडी रूम क्लीन करता था। नौकर 2 बार स्टडी रूम क्लीन करता था, एक सुबह और एक शाम के वक्त। और जब नौकर स्टडी रूम क्लीन कर रहा था, नौकर ने स्टडी रूम क्लीन कर दिया और स्टडी रूम को लॉक लगा दिया। लॉक करने के उसने चाबी अपने पॉकेट में राखी और लॉक लगाने के बाद नीचे आ गया। शालिनी जी जल्दी से उस नौकर के पास गई। शालिनी जी उस नौकर से जानबूझकर टकरा गई और नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगी। उसे नौकर को लगा शायद उसके वजह से शालिनी जी नीचे गिर गई है। वह जल्दी से उसे उठाने लगा। इस वक्त सफाई से शालिनी उसके जेब में हाथ डालकर चाबी निकाल ली और उसे अपने कपड़ों के बीच छुपा लिया और उठ गई और उसने नौकर से कहा, गलती से टकरा गई, मैंने नहीं देखा था, आप आगे से आ रहे हैं। नौकर ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरी वजह से नीचे भी गिर गई। मैंने भी नहीं देखा था कि आप सामने से आ रही हैं और मैं अपने ही धुन में चला जा रहा था। गलती मेरी भी है। चलो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूं। शालिनी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं ठीक हूं। आपको मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं। उस नौकर ने कहा, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अकेले जा सकती हैं। वैसे भी मुझे गार्डन में जाकर कुछ काम है, सारे बेंच क्लीन करने हैं। सर और मैम वॉक करने के लिए गार्डन में आ रहे हैं और उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे अभी जाकर साफ सफाई करनी होगी। शालिनी जी ने कहा, आप जाकर साफ सफाई करें, मैं चली जाऊंगी अपने कमरे में। दोनों भी वहां से अपने अपने काम पर निकल गए। शालिनी जी को चाबी लेकर नेहा के पास आ गई। उसने शार्वी के सामने चाबी की और कहा, यह रही चाबी, अब जल्दी से इसकी डुप्लीकेट बना लो, मुझे चाबी फिर से सुनाओ करके। जब मैं रखनी होगी, अगर उसे पता चल गया उसके जेब से चाबी गायब है तो वह जाकर अरुण को बताइएगा, फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले तुम अपना टैलेंट दिखाकर इस चाबी की डुप्लीकेट चाबी जल्दी बना लो। नेहा ने वो चाबी ली और जल्दी से उस चाबी भी की डुप्लीकेट चाबी बनाने लगी। उसने 10 मिनट के अंदर इस चाबी की डुप्लीकेट चाबी बना ली। नेहा ने अपने मन को चाबी दिखाई है और कहा है ना, बिल्कुल इसके जैसे ही। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।